अच्छा काम करोगे तो आपके साथ खड़े रहेंगे और अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके खिलाफ भी खड़ा रहने का काम हम करते रहेंगे। इन कड़े शब्दों के साथ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। हालांकि राज ठाकरे इस शपथ ग्रहण में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने फडणवीस को बधाई देने में जरा भी देर नहीं की। फडणवीस की ताजपोशी को लेकर राज ठाकरे ने क्या क्या कहा है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। विधानसभा चुनाव के दौरान राज ठाकरे ने यह वादा किया था कि राज्य में किसी की भी सत्ता आए, उनकी पार्टी उस सत्ता में शामिल रहेगी। लेकिन चुनाव के नतीजों में राज ठाकरे को बड़ा झटका लग गया और वो 1 से 0 पर आ गए। लेकिन इस हार के बावजूद भी उन्होंने फडणवीस के प्रति अपना स्नेह दिखाने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को बधाई दी। लेकिन उन्होंने इस बधाई के साथ ये भी कहा कि अगर सरकार जनता के खिलाफ कुछ करती है तो उनकी पार्टी ये जरा भी नहीं सोचेगी कि वो सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे या नहीं। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज मेरे मित्र और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में उन्हें ये मौका 2019 में मिलना चाहिए था, लेकिन तब और बाद में 2022 में जो हुआ उससे वो चूक गए। लेकिन इस बार मुझे आशा है कि महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में जो अविश्वसनीय बहुमत दिया है, उसका उपयोग आप इस राज्य के लिए, यहाँ के मराठी लोगों के लिए और मराठी भाषा और संस्कृति के लिए करेंगे। राज ठाकरे ने आगे लिखा कि अगले 5 वर्षों तक सरकार की किसी भी अच्छी पहल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करेगी। लेकिन अगर हमें लगता है कि सरकार गलतियां कर रही है, भले ही विधानसभा में यह संभव ना हो, तो हम विधानसभा के बाहर सरकार को उनकी गलतियों से अवश्य अवगत कराएंगे। उन्होंने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और उनके सभी भावी कैबिनेट सहयोगियों को महाराष्ट्र नवनिर्माण की ओर से शुभकामनाएं। 0 पर आ गई राज ठाकरे की पार्टी। आपको बता दें कि 23 तारीख को आए इस चुनाव के नतीजों में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे राजनीति की पहली मैच में 0 पर आउट हो चुके हैं, तो वहीं उनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे के इकलौते विधायक राजू पाटिल को भी बीजेपी के उम्मीदवार के सामने बड़े पैमाने पर हार नसीब हुई है। पार्टियों की तोड़फोड़ की राजनीति को देखकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक मौका देखा था और इसलिए उन्होंने इस चुनाव में 139 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनका एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। महाराष्ट्र के चुनावी राजनीति में राज ठाकरे की पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अब राज ठाकरे के पास कौन सी एक उम्मीद बची है, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव के बाद राज ठाकरे के पास अपनी पार्टी को फिर से जीवित करने का मौका आगामी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में है और अगर इस चुनाव में राज ठाकरे का यही हाल रहा तो उनकी पार्टी और उनके भविष्य पर अंधकार छा जाएगा। आपको बता दें कि अगले साल महाराष्ट्र की बीएमसी, टीएमसी, केडीएमसी, एनएमएमसी जैसी तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। बीएमसी की अगर बात करें तो ये एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से एक है और यहाँ जिसका कब्जा होता है उस पार्टी को काफी ताकत मिलती है। पिछले 30 सालों पर बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा है, तो ऐसे में देखना जरूरी है कि राज ठाकरे ये जो आखिरी मौका उनके सामने नजर आ रहा है, क्या उस आखिरी मौके को पूरी तरह से एनकैश कर पाएंगे। जहां एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी के भविष्य के लिए ये एक आखिरी मौका है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने भी आने वाले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद के चुनाव है वो भी एक मौका है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में न सिर्फ राज ठाकरे को नुकसान हुआ है बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और अगर इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद के चुनाव में इन दोनों भाइयों ने अगर वापसी नहीं की तो उनके पार्टी और उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगेगा। आपको क्या लगता है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बाउंस बैक कर पाएंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।